you want to be a millionaire in your 20s. क्या करना है आपको ऐसा जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में जल्द मिलियनेयर बने, अमीर बने, रिच बने, और इन्वेस्टिंग दिस एंड सेविंग दिस एंड डूइंग व्हाट दैट कम्स लेटर. ये एक विश है या फिर ये एक डिसीजन है. मैं मिलियनेयर बन के रहूंगा. राइट इट डाउन, क्लोज योर आइज, फील एज इफ यू आर मिलियनेयर. यू गॉट टू ट्यून इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीइंग अ मिलियनेयर. All right then, so you want to be a millionaire in your 20s. Well, in this video, I'm going to share with you what is it that you need to do to become a millionaire in your 20s, right? तो दोस्तों देखिए, मिलियनेयर अगर आपको बनना है, इसका मतलब आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है यार. And you don't want to wait for your 30s and your 40s and your 50s. Well, और वेट करें भी क्यों, आप मुझे बताइए. आज की तारीख में जो when I meet with teenagers and young people, I realize कि जो हम अपने 25 से 30 साल की उम्र में सीखते थे, वो तो 15 से 20 साल की उम्र में सीख के बैठे हुए. मतलब चीजें बहुत ही इनफैक्ट जो मेरा बेटा जब पढ़ाई कर रहा हूं, उसकी किताबें देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ये सब तो बहुत लेट सीखते थे. ये सब तो बहुत लेटर स्टैंडर्ड्स में क्लासेस में हमें सिखाया जाता था, और ये तो अभी बचपन में इतना जल्दी सिखा रहे हैं. इसका मतलब काफी चीजें प्रीपोन हो रही हैं. तो आपका अमीर बनना क्यों नहीं? हाँ अगर सब चीजें प्रीपोन हो रही है तो आपका अमीर बनना क्यों नहीं मेरे दोस्त? अगर लोग ये कहते हैं कि हाँ 30, 40, 50 की साल की उम्र में अमीर बना जाएगा, मिलियनेयर बना जाएगा, तो मेरा सवाल है कि क्यों, ऐसा क्यों, जल्दी क्यों नहीं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या करना है आपको ऐसा जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में जल्द मिलियनेयर बने, अमीर बने, रिच बने, और फाइनेंशियली फ्री भी हो सके. तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जिनको आपको जल्दी ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन रूल्स को आप समझ जाते हैं जिंदगी के, तो आपके लिए आप उस पाथ पे चल पाएंगे जो पाथ आपको इवेंचुअली मिलियनेयर बनाएगी और मिलियनेयर भी बना सकती है. नंबर 1, in order to become a millionaire in your 20s, very basic, you got to decide that you want to be one. ये विश नहीं होना चाहिए. इस बारे में कम लोग बात करते हैं दोस्तों. Straight away you will find somebody talking about investing this and saving this and doing what that comes later. Your decision to become a millionaire, your intent to become a millionaire in your 20s comes first. अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल की उम्र में आप मिलियनेयर बन सकते हैं. 25 के तो 28 के साल में उम्र में बन सकते हैं. It's pretty easy provided you decide that you want to be a millionaire. You got to commit yourself to becoming a millionaire in your 20s. So my question to you is, just take a pause. रुकिए जरा एक सेकंड के लिए, बात करिए अपने आप से और पूछिए, क्या ये विश है? क्या ये विश है? मैं एक मिलियनेयर बनना चाहता हूं, ये एक विश है या फिर ये एक डिसीजन है? मैं मिलियनेयर बन के रहूंगा. I will be a millionaire. That's a big question. क्योंकि ये मोटिवेशन, ये जो एक अर्ज आपके अंदर उठी है, टेम्परेरी भी हो सकती है. जब आप देखेंगे कि अरे यार इस प्रोसेस में तो खर्चा कम, सेव ज्यादा करना पड़ेगा, ये अपने बस की बात नहीं है. बहुत अपन तो जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं. तो अगर ऐसा है तो भैया बात मत करो, फिर छोड़ दो इस वीडियो को भी. लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, रास्ता दिखा दो सर, अगर रास्ता दिख गया तो चलने के लिए हम तैयार हैं. क्योंकि रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं है. ये मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सही रास्ता है. और सही रास्ता हो सकता है बाहर से ऐसा लगे, सुना होगा फिल्मों में आपने, राइट? 2 रास्ते, एक आसान एक मुश्किल पर पहले आपको बहुत ही आसान लगेगी राहें, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स. और इधर एक सही रास्ता जिसमें शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में रास्ता सुखी करेगा. पहला रीजन, पहली थिंग, पहला टिप, decide that you want to be a millionaire. Write it down on every single day. You got to write it down. I am a millionaire. I am a millionaire. Not I will be a millionaire, okay? I am a millionaire. Even if you are not, write it down. Close your eyes. Feel as if you are a millionaire. You got to tune into the frequency of being a millionaire. Tune into that frequency. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब जब मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी की, तो अगर मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है, अगर आपको पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जल्दी से बता देता हूं. मेरा एक बहुत ही बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, मैनिफेस्टेशन पर, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग पर एक मेगा वेबिनार होने जा रहा है, जो it is absolutely free. It is for people just like you. In case you are interested, check the link in the description and join it. It's going to change your life. Coming back to the point, as I said, step number 1, decide that you will be a millionaire. Decide it. Not a wish, but a decision. Number 2, whatever it is that you do, आप जो भी करते हैं,
आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब में हैं या आप अपने किसी फैमिली बिजनेस में है, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं उसे चलने दीजिए, लेकिन उसके अलावा अपने इंटरेस्ट्स को जरूर आइडेंटिफाई करिए। आपके इंटरेस्ट्स क्या है? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? क्या आपको खेलकूद पसंद है? क्या आपको गेम्स पसंद है? आपके इंटरेस्ट्स क्या है? और कोशिश करिए कुछ ना कुछ करने की अराउंड योर इंटरेस्ट। दोस्तों, आप और मैं तो एक ऐसे बेहतरीन समय में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया है, जहां यूट्यूब है, जहां पॉडकास्ट्स हैं, जहां ई बुक्स हैं। कोई पैसा नहीं लगता इन चीजों पर काम करने के लिए, सिर्फ एक चीज लगती है, इंटरेस्ट। सर वक्त नहीं मिलता, सप्ताह में 1 घंटा नहीं निकलता। हम बात कर रहे हैं 20s की, हम ये नहीं कह रहे 20वें साल में मिलियनेयर कब बनो, हम बात करें 20s में। आपके पास एक डेकेड है पूरा, अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो। सो माई सजेशन टू यू इज आइडेंटिफाई व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स एंड डू समथिंग अराउंड इट। Maybe start a YouTube channel. Maybe write some books. Books, e-books, Word documents converted into PDF, uploaded on Amazon. Process is free. Enjoy, make money, right? And third, maybe podcasts. Maybe take people's interviews on Zoom, free of cost. But have something that you do around your interests so that you get some extra money. Right? You may make some extra money in case you are interested. Unless you are in sales. Well, if you are in sales, you always have the opportunity to make extra money, right? There's always incentives attached. You may also have a community. If you are in job, you can talk to your employer about some incentives around your performance, right? Perform well, earn some extra incentives. There's something extra that has to happen around you. And that extra must be invested. And now I come to the third point. And the third point is, whatever money that you earn, irrespective of the amount, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट क्या है। आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं या आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसमें से आप बचा कितना रहे हैं। इससे फर्क पड़ता है कि उस बचे हुए अमाउंट को आप करते क्या है। डू यू इन्वेस्ट दैट मनी वेयर मे बी इन म्यूचुअल फंड्स, मे नॉट नेसेसरली बी इन स्टॉक्स बट इन म्यूचुअल फंड्स। सो माई पॉइंट हियर इज, आपको यह देखना पड़ेगा कि आप अर्न कितना करते हैं। अगर आप 5,000 रुपये महीना भी अर्न करते हैं या 50,000 करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट? इवन इफ यू आर इन जॉब। तो क्या करना है आपको? इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, आई सजेस्ट दैट यू सेव मेजर चंक ऑफ योर इनकम। क्यों? बिकॉज स्टिल आई बिलीव देर आर, आई मीन अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एक्सेप्शन, यू वोंट हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट? जो भी पैसा आप कमा रहे हो उस पैसे को बचाइए, उस पैसे को सेव करिए, उसको खर्च मत करिए। लिव अ फ्रूगल लाइफस्टाइल, डोंट स्पेंड अननेसेसरीली। I met somebody a couple of days ago, and this boy said, he's pretty young, must be in his 20s. He said he looked at a car, a fancy car, and he said, "I'm going to buy a Rolls Royce one day." And I asked, how much money do you have in your pocket, in your bank account? He said, literally nothing. I said, you do not have the plan of buying a house. You have no plan of buying mutual funds, but you have the plan of buying a car. Don't buy liabilities, buy assets. Come on, if you are a commerce student, you understand this. Don't buy liabilities, buy assets. So the assets can give you more income. And that income can help you become a millionaire, my friend. So if you are in your 20s and if you're listening to me, and if you do save money, and if you invest, give a pat on your back. I give a pat on your back and tell yourself, good job, dude. Right? So very, very important. आपको क्या करना है? Whatever money that you earn, उसको आपको सेव करना है as much as possible. Invest that in mutual funds. कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं, इन सब के बारे में अगर और डिस्कशन करनी है तो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस फॉर यू। दिस मैन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सम गुड इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स अबाउट इन्वेस्टिंग. So that was my point number 3, right? So make sure that you save and then you invest as much as possible. अब देखिए, इन्वेस्टिंग के ऊपर कई बार ये सवाल, स्पेशली यंग, स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर यंग पीपल, सो दे हैव दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि सर मैं तो कम कमाता हूँ, मेरी तो इनकम ही बहुत कम है, मेरा तो खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है. तो दोस्त, अगर एक बात बता, तेरा खर्चा ही मुश्किल से चलता है कि अगर किसी भी तरीके से तेरा एम्प्लॉयर तेरी इनकम को 20% कम कर दे और दूसरी जॉब तेरे को मिले ना, तो क्या करेगा ना खर्चों पर कंट्रोल किसी न किसी तरीके से. बस वही करना है. तो अब जो हो गया सो हो गया. अब जो अगला इंक्रीमेंट होने वाला है, वो जो इंक्रीमेंटेड अमाउंट होने वाला है, उसको यूज नहीं करना, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, उस अमाउंट को सेव करना है म्यूचुअल फंड्स में. Okay, so this is something that I want to recommend that you must do in case you want to be a millionaire in your 20s. And last but not the least,
लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, रीड बुक्स। देखिए दोस्तों, देयर मस्ट बी अ रीजन कि ये इतनी सारी किताबें मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। ये सारा मेरा पर्सनल बुक शेल्फ है। आई एम सिटिंग राइट नाउ इन दिस स्पेस विद दिस इज माय पर्सनल स्पेस वेयर इन आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय बुक्स। मेरी जिंदगी बदली किताबों की वजह से। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें शेयर करूंगा बुक्स दैट चेंज्ड माय लाइफ। किताबें जो है ये आपकी जिंदगी बदलने की पावर रखती हैं, आपको ऐसे आइडियाज देने की पावर रखती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने जॉब में मल्टीफोल्ड, आप मल्टीप्लाई कैसे करें, आप ग्रो कैसे करें। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किताबों में सब लिखा हुआ है। अमेजॉन पे जाइए, सर्च करिए, 3-4 किताबें परचेज करिए, पढ़िए उनको। fall in love with books. Fall in love with books. I'm glad that you're watching this video because this video is going to give you insights about what is it that you need to do to become a millionaire in your 20s. However, I may not be able to cover everything. Go to Amazon, buy books. Be interested in books. सर कोर्स की किताबें इतनी पढ़ ली, कहां से किताब पढ़ेंगे सर? क्या बात कर रहे हो आप? किताबें कोर्स की इतनी पढ़ ली, पक चुके, थक चुके, अब मन। दोस्तों, 2 तरह की किताबें होती है हमारी जिंदगी में। पहली किताब में वो होती है जो हम कोर्स की किताबें पढ़ते हैं किसी डिग्री या किसी और डिग्री वगैरह को पाने के लिए। और दूसरे तरीके की किताबें होती है जिसको हम पढ़ते हैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए, अपनी जिंदगी को एक बहुत ही बेहतरीन, रिच और बहुत ही अमेजिंग एक दिस लर्निंग प्रोसेस दैट हैपेंस व्हेन यू रीड दीज बुक्स। पढ़ के देखिए, मैं भी ऐसा ही सोचता था आपकी तरह, लेकिन जब पढ़ने लगा I fell in love. So much so that I started a publishing house. So much so that I became an author myself. Are you getting my point? Read books. जितनी ज्यादा किताबें आप पढ़ेंगे अपने 20s में, वो ऐसे आपके बीज बो देंगे आपके दिमाग में। वो किताबें ऐसे बीज बो देगी आपके दिमाग में कि जब आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ एक सालों में वो जो बीज है वो अंकुरित होंगे और उसमें से ऐसे पेड़ लगेंगे दोस्तों जिनके फल आपको अमीर बना देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो फल आपको अमीर बना देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने 20s में किताबों में इंटरेस्टेड रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर किताबें पढ़ें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा कि मैंने कहा, वेबिनार होने जा रहा है, डोंट मिस इट, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पढ़ें, बिजनेस पर पढ़ें, जॉब पर पढ़ें, नेटवर्किंग में पढ़ें, सेल्स पर पढ़ें, डिजिटल मार्केटिंग पर पढ़ें। मैं कहता हूं आप इतना अंबार, इतना ज्ञान सामने रखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे अपने दिमाग में उतारना है। और अगर आपको लगता है इतना सब कुछ कैसे करूंगा, मिलियनेयर हर कोई नहीं बनता मेरे दोस्त। अगर डिसीजन ले लिया है तो यू शुड बी रेडी टू डू एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू बिकम अ मिलियनेयर। डज दैट मेक सेंस टू यू? आई होप इट डज। 20s में अगर मिलियनेयर बन जाते हो तो एक गलती और मत करना। एक गलती और शायद आप कर सकते हो अगर आप मिलियनेयर बन जाते हो। क्या? यू विल बिकम एरोगेंट। आप एरोगेंट हो जाओगे। आप कहोगे मैं तो मिलियनेयर बन गया, मुझे आता है पैसा कैसे कमाया जाता है, और आप उस पैसे को खर्च कर देंगे। क्योंकि ये अर्ज है ना खर्च करने की, ये बार बार उठती है दोस्तों। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही है इंसान जो अपनी विल पावर से इस चीज पर कंट्रोल करे। अननेसेसरी खर्चों का कोई अंत नहीं है। आप फैंसी कार लेंगे, मन करेगा प्राइवेट जेट लेने का, प्राइवेट जेट लेंगे, मन करेगा कोई आइलैंड खरीद लूं। ये इच्छाएं रुकने वाली नहीं है दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप कोशिश करें जाने की। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि एक और कोई ऐसा पैंडेमिक आ जाता है 10-20-50 साल बाद, और आप देखते हैं कि अरे यार सारी इनकम बंद हो गई, सारी नौकरियां चली गई, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा, यू आर प्रीटी गुड, यू आर प्रीटी सेफ बिकॉज यू हैव पैसिव इनकम कमिंग इन, यू आर फाइनेंशियली फ्री, यू हैव एनफ मनी इन योर बैंक अकाउंट that will help you survive your lifetime. Okay? So make sure, लोगों की गाड़ियां बिक गई, लोगों के मकान बिक गए दोस्तों, जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जिन्होंने पैसा सेव किया, इन्वेस्ट किया, पैसिव इनकम थी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जरूरी है कि आप अपने 20s में इन चीजों को समझ जाएं। पैसे को अर्न करना और उस पैसे को मैनेज करना, ये इसी उम्र में आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको नहीं सिखाता। आपको स्कूल में कोई नहीं बताता ये चीजें कैसे समझनी है, कोई नहीं बताता। इनफैक्ट अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं तो एसेट और लायबिलिटीज को कभी ऐसे समझते ही नहीं कि उन्हें पर्सनल लेवल हमें कैसे एसेट्स बनाने और लायबिलिटीज से दूर रहना है। हम नहीं समझते इस बात को। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ले आते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के साथ इन चीजों को रिलेट नहीं कर पाते। मिलियनेयर बनना है 20s में, तो मैंने जो आपको टिप्स दिए, इन पर एक्शन ले लीजिए, इन पर काम कर लीजिए। Everything will fall in place. You will be a millionaire. I wish to congratulate in advance for becoming a millionaire, my friend. And if you do, go back to this video, leave a comment, and do give some money away in charity. आखिरी बात जो इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं, when you give something, it comes to you in multiplied form, right? It comes to you in a multiplied form. So one thing that you can do with your money is maybe give it away in charity. Whatever amount of money that you can comfortably afford. 100 रुपए कमा रहे हो, 5 रुपए चैरिटी में डाल दो, मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आएगा।
ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करूंगा कभी किसी वीडियो में इन फ्यूचर, बट एज ऑफ दिस वीडियो आई थिंक दिस प्रीटी मच इट, as if things that I wanted to share with you on how you can become a millionaire in your 20s. All the best.